नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायनामिक रेजोनेंस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में आप सभी को डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर पार्ट 1 माइनिंग और डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर पार्ट 2 माइनिंग की एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप को लेकर जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हों या फिर अभी यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उन सभी से आग्रह रहेगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम शेड्यूल, एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट से संबंधित जानकारी आपको मिले। इसके लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने दिनांक 17 जुलाई 2025 को डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर पार्ट 1 माइनिंग और डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर पार्ट 2 माइनिंग के फॉर्म फिलअप को लेकर अपना सूचना जारी किया। तो सभी विद्यार्थियों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डाउट हो रहा था और प्रश्न आ रहा था कि क्या सर माइनिंग का ही एग्ज़ाम होगा, अदर ब्रांच का क्या होगा। तो उन सभी विद्यार्थियों का सबसे पहले तो मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, वहाँ पे डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर लिखा है, मतलब कि सारे सेमेस्टर डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर में जितने ब्रांच होते हैं जिनका सेमेस्टर वाइज चलता है उनके लिए, ठीक है, उन सभी आते हैं, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, चाहे कोई भी ब्रांच हो, ठीक है। माइनिंग के लिए अलग से ब्रांच मेंशन इसलिए किया गया है कि क्योंकि माइनिंग का इंजीनियरिंग जो पढ़ाई होता है इसका एग्ज़ाम, इनका जो एग्ज़ाम होता है ईयरली होता है, ठीक है। डिप्लोमा में इनका एग्ज़ाम ईयरली होता है, ठीक है। बीटेक में सेमेस्टर वाइज होता है लेकिन डिप्लोमा में ईयरली होता है, तो इसलिए इनको अलग से लिखा गया है। बाकी सभी का एग्ज़ाम होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेकंड सेमेस्टर के, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर के होंगे, जो भी आपका ब्रांच हो आपका भी एग्ज़ाम होगा। ये कन्फ्यूज़न नहीं है कि बस माइनिंग लिखा हुआ है तो बस माइनिंग का ही एग्ज़ाम होगा, नहीं, सभी का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो फॉर्म फिलअप है, जैसे आगे अभी हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर का, तो इसको देखिए, कल एक नोटिस आया था बैकलॉग का। तो बैकलॉग का जो नोटिस था वो जो बैच था 2017-20 से लेके 2022-25 बैच वालों के लिए था, ठीक है। लेकिन अभी जो आज जो आप ये जो नोटिस देख रहे हैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का, इसको 2023-26 और 2024-27 के विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, जिनका भी जो अभी रेगुलर के विद्यार्थी होंगे 24-27, और जिनका यदि पहले का बैक लगा होगा तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले तो जीओटी के ज्ञान ज्योति वाली साइट पे जाना होगा। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या होता है कि ज्ञान ज्योति आप क्रोम में लिखेंगे तो आपको अपने आप साइट का ऑप्शन आ जाएगा, https://got.jyoti.jharkhand.gov.in। वहाँ पे जाके सबसे पहले तो आपको अपना पेमेंट करना होता है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, पेमेंट आप चालान कटवाते थे, उससे उसका ट्रांजेक्शन नंबर लिख के आप लोग चालान का स्लिप को जमा करते थे कॉलेज में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है जो एग्ज़ाम फ़ी है वो उसका ऑप्शन साइट पर दे दिया गया है। तो वहीं से हम लोग को पहले फ़ी कटवाना पड़ता है और उसमें जो ट्रांजेक्शन आईडी आता है तो उसी को फिर आगे फॉर्म फिलअप में डालकर फॉर्म फिलअप किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि साइट से ही पेमेंट करने के बाद, ठीक है, और उसको मतलब कि कोशिश कीजिएगा कि डेस्कटॉप से कीजिएगा, एक ही मोबाइल से मतलब कि अप्लाई और एक ही मोबाइल से पैसा कटवाने वाला सिस्टम नहीं कीजिएगा, क्योंकि वैसे करने से आपका क्या होता है, पैसा कट जाता है और वो सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अलग अलग डिवाइस से, किसी और मोबाइल से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो मतलब कि उसी से मतलब कि ऑनलाइन में प्रोसेस नहीं कीजिएगा, ठीक है। पेमेंट किसी और मोबाइल से कटवाइए और अपना जो प्रोसेस है वो किसी और से कीजिएगा ट्रांजेक्शन करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है आपका जो अभी आप मतलब कि जो फॉर्म फिलअप करने के टाइम जो एग्ज़ाम फ़ी भरेंगे, ठीक है, और जो मतलब कि फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इन दोनों का जो स्लिप है ये कॉलेज में जमा करना पड़ता है, ठीक है, जिसको आप फिजिकल या फिर डिजिटल के माध्यम से जमा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उसको कॉलेज क्या करे, आगे जाके उसको वेरीफाई करे, फिर आपका मतलब कि एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। जैसा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका कॉलेज यदि आपसे इस पेमेंट फ़ी स्लिप का, फ़ी रिसिप्ट का और जो एग्ज़ाम फॉर्म का जो फॉर्म है, ठीक है, उसको ऑनलाइन मांगता है कि ऑफलाइन मांगता है, वो आप अपने कॉलेज में बात कर लीजिए और उसके हिसाब से जमा कीजिएगा। अब देखिए, ये जो आप जमा करते हैं इससे क्या करते हैं कि कॉलेज इसको अच्छा से जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड है और जो परीक्षा शुल्क है उसको अच्छा से देख के बाद में उसको वेरीफाई करके मतलब कि सबमिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब देखिए कि क्या होता है, अब देखिए कि इसका पूरा क्या शेड्यूल है जो फॉर्म फिलअप का। देखिए, जो फॉर्म फिलअप है ये जो आपका शुरू होने वाला है 21 जुलाई से 27 जुलाई तक, बिना किसी फ़ी का, बिना किसी लेट फाइन फ़ी का, ठीक है, सॉरी,
तो बिना किसी लेट फाइन फ़ी का जो आप है फॉर्म भर सकते हैं 21 जुलाई से 27 जुलाई। ये सेम डेट आपका डिप्लोमा 4th सेमेस्टर पार्ट 2 माइनिंग के लिए भी रहेगा, ठीक है। सेम डेट, सेम फ़ी, बाकी सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस यही रहने वाला है, वो मैं आगे नोटिस में दिखा दूँगा। तो इसलिए अगर आपको बिना किसी लेट फाइन का जमा करना है फॉर्म, तो आप 21 से 27 जुलाई तक अपना फॉर्म फिलअप कर लें। विलम्ब शुल्क के साथ 500 रुपये के विलम्ब शुल्क के साथ अगर आपको मतलब कि फॉर्म भरना होगा तो आप 28 या फिर 29 जुलाई या फिर उससे आगे करेंगे तो और उसमें और 500 रुपये एक्स्ट्रा फाइन जुड़ जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 21 से 27 जुलाई के बीच में ही फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। अब परीक्षा शुल्क क्या है कि एक सब्जेक्ट के लिए 500 शुल्क है, 2 सब्जेक्ट के लिए 750 है, 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए 1200 आपका शुल्क लगेगा। अगर मान लीजिए आप विलम्ब शुल्क के साथ करते हैं तो उसमें और 500 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएगा, चाहे वो आप 1 सब्जेक्ट कर रहे हो, 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, 3 सब्जेक्ट कर रहे हो, विलम्ब शुल्क लगेगा तो 500 उसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप जो फॉर्म भरेंगे इसको कॉलेज क्या करते हैं, वेरीफाई करके इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी डेट दिया गया है, कॉलेज का ये डेट है 21 जुलाई से 30 जुलाई तक, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होने का जो डेट है अगस्त महीने में संभावित है, ठीक है। अगस्त महीने में संभावित है, मिड अगस्त में बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपका एग्ज़ाम मिड अगस्त में होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप यहाँ पे आगे देख पाएंगे कि डिप्लोमा 4th सेमेस्टर पार्ट 2 माइनिंग का भी है। तो इसमें ऐसा नहीं समझना है कि बस माइनिंग के लिए है, सभी ब्रांचेस के लिए है। डिप्लोमा 4th सेमेस्टर के सभी ब्रांचेस। अब पार्ट 2 माइनिंग इसलिए लिया है, जैसे मैंने बताया कि ये ईयरली होता है डिप्लोमा में, ठीक है। अब देखिए, इनका भी इसमें आप कौन भरेंगे, तो इनका देखिए जो अभी नया सिलेबस वाले हैं, ठीक है, जो 4th सेमेस्टर में, वो बस 23-26 वाले ही, ठीक है, 23-26 वाले ही हैं। तो इसलिए बस 23-26 के स्टूडेंट्स ही 4th सेमेस्टर का इसको फॉर्म को भरेंगे। बाकी जो बैकलॉग वाले हैं वो तो उसका कल मैं एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन इसमें जो है, इसमें वही लोग भरेंगे जो अभी न्यू सेशन के NEP के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, NEP सिलेबस से, ठीक है। अब देखिए, उसी तरह आपको मतलब कि ज्ञान ज्योति के साइट पे जाके पहले पेमेंट करना है, उसके बाद अपना फॉर्म फिलअप करके उसको कॉलेज में हार्ड कॉपी या फिर ऑनलाइन माध्यम से जमा करना है, जिसको फिर कॉलेज अपनी तरफ से अप्रूव करती है, ठीक है। डेट वही दिया गया है कि विदाउट फाइन अगर जमा करना है तो 21 से 27 जुलाई को जमा कर लीजिएगा, और फाइन के साथ करना है तो 28 से 29 जुलाई। एक सब्जेक्ट का फ़ी आपका 500, 2 सब्जेक्ट का 750, 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट का 1200 रुपये लगेगा। विलम्ब शुल्क आपका 500 रुपये है, चाहे वो 1 सब्जेक्ट कीजिए, 2 सब्जेक्ट कीजिए या फिर 3 या 3 से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। इसको अप्रूव करने का सेम डेट है सेकंड सेमेस्टर पार्ट 1 माइनिंग की तरह 21 से 30 जुलाई। और इसमें भी जो एग्ज़ाम का संभावित तिथि लिखा गया है अगस्त महीने का, जो मैं बता रहा हूँ कि मिड अगस्त में होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो इसमें इसी तरह आप सभी से मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है इसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। फिर भी यदि किसी को डाउट हो तो थंबनेल भी दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कॉल या फिर टेलीग्राम मैसेज के माध्यम से। व्हाट्सएप अभी हमारा अवेलेबल नहीं है। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी लोग चैनल को, जो लोग अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग, जो भी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट का, जो भी कन्फ्यूज़न हो रहा है वो क्लियर हो सके और सभी लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप करें, किन्हीं का भी फॉर्म फिलअप छूटे ना, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी तरफ से सपोर्ट बनाए रखिए। डायनेमिक रेजोनेंस एकेडमी का जो फैमिली है इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेगी, आप लोगों का इसी तरह हेल्प करते रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।